किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं लहसुन के ऊपर। हम अनेक फसलों के बारे में आपको जो जानकारी दे रहे हैं, इन जानकारियों को देने का मतलब है कि आपका ज्ञान बढ़ाना, आपको सावधान करना और आपको उत्पादन भी अच्छा मिले, क्योंकि हम रोग बीमारी को रोकने के लिए अनेक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और आपको भाव भी अच्छा मिले कि हम आयात की, निर्यात की, उत्पादन की ये जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम जो लहसुन पर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों, मैं अकेला यदि आवाज़ उठाता रहूँगा या मेरे एक दो चार मित्र और यदि आवाज़ उठाते रहेंगे तो एक दो चार आदमियों की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे, समझेंगे, शेयर करेंगे, आवाज़ को उठाएंगे, तब हमें अच्छे फायदे मिलने की उम्मीद दिखाई देती है, बनती भी है। क्योंकि एक वीडियो लहसुन के बारे में हमने पहले ये बात कही थी, बना के भेजा भी था कि चीन का लहसुन रोको। आज जो हमारे पास खबर जो आ रही है, मैं बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। लहसुन के कारोबारी या लहसुन के किसानों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप एकता नहीं बनाओगे, जब तक आप संगठन नहीं बनाओगे और जब तक अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के ऊपर पुरजोर तरीके से उठाकर सरकार तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक हमें नुकसान की भारी भरकम आशंका बनी रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्योंकि काफ़ी दिनों से थोड़ा माल चीन का केमिकल लगा करके, सुंदर बना करके, पेंट कर करके बाजार में आ रहा है। सरकार ने चीनी लहसुन पर बैन लगा रखा है। उसके बाद भी अनेक रास्ते, चाहे वो नेपाल का रास्ता हो, चाहे पश्चिम बंगाल का, जहाँ से आ सकता है, यूपी बॉर्डर जहाँ भी हो, मैं किसी जगह का नाम नहीं लेता, लगातार गाड़ियाँ भर भर के केमिकल से तैयार किया हुआ, पेस्ट किया हुआ लहसुन बाजार में आ रहा है। मैं आपको एक पहचान भी बताने जा रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए, शेयर करिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। चीन के लहसुन की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो चीन का लहसुन आप देखोगे तो इतना सुंदर लगेगा कि आप देखते ही आपका मन मोहक हो जाएगा। बहुत बढ़िया माल है। अभी भी मैं बता दूं, 4 गाड़ियां जो पहले आई थी 190 रुपये के भाव चीनी लहसुन बिका था, और जब इस बात का पता चला कि चीन के लहसुन में भारी भरकम केमिकल है, तो वो लहसुन 145 रुपये के भाव बिका। और आज जो गाड़ियां आई हुई हैं उनकी कोई ग्राहकी नहीं है, ये बता दूं आपको। परंतु फिर भी मंदे भाव में वो माल खरीद के आपके घरों तक, आपके दरवाजों तक, आपके रसोई तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। क्योंकि मुनाफाखोर हमारे भारत में बहुत हावी है। वो मंदे माल में खरीदेंगे, मंदे भाव में खरीदेंगे, चमकीला वो जो है ही, आपको पता ही है, और उसको हमारी मंडियों में ला करके 250-300 रुपये किलो के भाव से वो लहसुन आपको बेचा जाएगा। ये बात बताने और चीन के लहसुन की पहचान करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ उठाने के लिए पूरे सोशल मीडिया के ऊपर लहसुन के कारोबारी को, लहसुन के किसान को ये बताने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि नकली और असली का अंतर पहचानिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि चीन का एक कट्ठा लोगे, उसको दांत के नीचे रखिए या उसको रगड़िए, आपको कोई जलन महसूस नहीं होगी, होगी तो बहुत मामूली सी जलन महसूस होगी। चीन का लहसुन मोटा होगा, सुंदर भी होगा, जो हमारे यहाँ कटरगोला लहसुन होता है। परंतु कटरगोला लहसुन के जड़ों में, गंठे के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी जरूर दिखाई देगी, परंतु चीन की वैरायटी के अंदर, चीन के लहसुन के ऊपर मिट्टी नामक या कोई रंग फेड नामक कोई चीज़ नहीं मिलेगी, यह बता दूं आपको। इतना सुंदर होगा कि दूर से देखोगे तो चमकता हुआ दिखाई देगा। हमारा देसी लहसुन, हमारे भारत का लहसुन, जब आप जबान के नीचे लोगे, दांत के नीचे लोगे या मुंह में रगड़ोगे तो आपके मुख में मिर्ची लग जाएगी। आप अपनी रसोई में खड़े होकर के चीन के लहसुन को कूटिए, किसी प्रकार की सुगंध नहीं आएगी, बहुत आएगी तो बहुत कम आएगी। परंतु यदि भारतीय लहसुन को पीटेंगे, कूटेंगे, तो रसोई, पूरा घर लहसुन की सुगंध से भर जाएगा। मेन पहचान ये है।
और जो केमिकल लगा करके सुंदर तैयार किया जाता है, जिसको मोटा तकड़ा किया जाता है, ये चीन का सिस्टम है। और शातिर देश चीन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। हर चीज़ के अंदर इतने सुंदर जिस तरह खिलौने बनाता है, कितने अच्छे अच्छे खिलौने बनाता है, चलता एक भी नहीं है। इसी तरह से कई प्रोडक्ट आते हैं। चीन का प्लास्टिक का चावल भी आ गया मिलावट के तौर पर, यह भी यहाँ हमारे भारत में देखा गया। और चीन की नकल पर हमारे यहाँ नकली सरसों भी तैयार की गई, यह भी हमारे भारत में देखा गया। साथियों, ये चीन का नकली और केमिकल वाला लहसुन आपके सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा। पहले भी हम चर्चा नहीं करने जाते, एक प्रकार की फंगस जो चीन में होती है वो भारत में ज़मीन में फैल चुकी है और इसका इलाज लाइलाज है। और उस फंगस के चपेट में आने से काफ़ी किसानों के घर बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि आमदनी खत्म हो रही है, फसलें खत्म हो रही है। मैं आपको सावधानी के तौर पर यह बात बता देना चाहता हूं कि जो किसान बीज खरीदना चाहते हैं, बीज लेना चाहते हैं, वो चीन के लहसुन का बीज मत खरीद लीजिए, क्योंकि कोई भी फंगस उसके अंदर हो सकती है और आपके खेत को नुकसान पहुंचा सकती है। यह ध्यान रखने वाली बात है। यदि खाने में प्रयोग कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का केमिकल उसके अंदर सेट हो सकता है, कोई लैब जांच नहीं है, यह भी बता देता हूं। नुकसान हो सकता है। जिस तरह से चीन के लहसुन की खरीदारी घट रही है, हमारे लहसुन के भाव अच्छे जो मिल रहे थे, जो गाड़ियां आ रही हैं, वो भाव को दबाने की कोशिश कर रही है, किसान को नुकसान करने की कोशिश कर रही हैं। मैं मानता हूं कि अगले महीने में अगले महीने में लहसुन के भाव आपको ठीक मिलेंगे। हमने पहले भी कहा था, जिस टाइम आपके खेतों में फसल खड़ी थी, कि लहसुन के दाम अच्छे मिलेंगे, अच्छे मिले। हमारा टारगेट भी 20,000 का था, वो 20,000 का टारगेट पूरा भी हुआ। अब लहसुन पर थोड़ा दबाव दिखाई दिया। ये सबसे बड़ा कारण ये था कि ये चमकीला माल बाजार में आ चुका है, ये ज़्यादा नहीं आ रहा है और अब तो इसकी ग्राहकी भी घट चुकी है। परंतु सावधानी के तौर पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि चीन के लहसुन की खरीदारी से बचिए, चीन के लहसुन के बीज की खरीदारी से बचिए और इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि हर इंसान को जगाया जा सके और हर किसान की ज़िंदगी को बचाया जा सके, हर किसान के खेत को बचाया जा सके। यदि ये रुक जाएगा, इसकी खरीदारी बढ़ जाएगी, तो 2 नंबरी लोग जो चोरी चप्पे लहसुन लाते हैं वो नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको लगातार नुकसान होगा। लाने ले जाने में जो खर्चा बढ़ेगा, यहाँ बिक्री नहीं होगी तो नुकसान होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप खरीदते रहेंगे, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे वीडियो को शेयर नहीं करेंगे और हमारे लोग इनको खाते रहेंगे, तो वो लगातार लाएंगे और हमारे यहाँ बीमारियाँ फैलती रहेंगी, खेतों में फंगस फैलती रहेगी, घरों में बीमारियाँ फैलती रहेंगी। लहसुन स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, हाजमादायक होता है, इसलिए लहसुन का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसमें यदि केमिकल मिला के आपके पेट में भेजा जाएगा तो फिर क्या हाल होगा, ये विचार करने वाली बात है। इस वीडियो को शेयर करिए। आगे भी हमारे पास कोई जानकारी आएगी तो हम जरूर बताएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जो लगातार पहुंचा भी रहे हैं। फसलों में रोग बीमारी कोई आती है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और आपकी आवाज़ भी सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। किसान होने के नाते मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, हमारे और अपने इस साझे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें जगा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।